हेलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ये क्या है और इसका सिमिलैरिटी से क्या रिलेशन है। इस सिमिलैरिटी टॉपिक में हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसे बहुत ध्यान से। तो समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन के लिए हमें पता है सन है तो सन रेज होंगे। तो चलिए कुछ सूरज की किरणें कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतनी सूरज की किरणें आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 देख रहे हो। अब ये जो सूरज की किरणें हैं, ये जो सन रेज है, ये जब जमीन पे गिरते हैं तो जमीन के साथ ये एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, ये एंगल देखिए, यस यहाँ पे आप 3 एंगल्स फॉर्म करते हुए देख रहे हैं। तो ये जो एक्यूट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हुए, ये जो एंगल्स है इन्हें हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बहुत इजी है। क्या है वो? एक एंगल है जो सूरज की किरणों ने, सन रेज ने फॉर्म किया है जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ। उस एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल फॉर्म बाय द सन रेज विद द ग्राउंड, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो हम बोलोगे तो बहुत सिंपल है, बट हमें इसके बारे में क्या समझना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जर्व किया गया है और वो समझना बहुत जरूरी है। दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आर इक्वल। क्या आपको ये समझ में है? तो चलिए समझते, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हमने 3 एंगल्स फॉर्म किए। एक एंगल फॉर्म बोलते हैं वो है θ1, दूसरा एंगल है θ2 और तीसरा एंगल जो फॉर्म किया है अगर हम इसे कंसीडर करते हैं θ3। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब बोलोगे हाँ यहाँ पे 3 एंगल है, θ1 θ2 एंड θ3 फॉर्म्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए हमने ये जो सनराइज कंसीडर किए थे, ये समझे हमने दोपहर के 2 बजे कंसीडर किए। तो 2 बजे को ये जो तीनों सनरेज गिरे हैं, इन्होंने 3 एंगल्स फॉर्म किए हैं, θ1 θ2 और θ3। हमें ये पता है कि ये तीनों भी एंगल्स इक्वल होंगे उस टाइम पे। सो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम दोपहर के 2 बजे कंसीडर कर रहे हैं, तो उस समय जितने भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फॉर्म होते हैं, वो सारे एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, बट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो एंगल्स कंसीडर किए। तो बोलोगे हाँ इसका मतलब यहाँ पे θ1 θ2 एंड θ3 दे आर इक्वल, ये एक दूसरे को इक्वल है। और ये है कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। तो हम समझ गए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, समझ गए वो क्या है, एंगल फॉर्म बाय द सन रेज विद द ग्राउंड। और हमने ये समझा कि एक टाइम पे जब हम कंसीडर करते हैं, उस टाइम पे जो भी एंगल्स ऑफ एलिवेशन फॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट हमें सिमिलैरिटी में क्यों पढ़ना है और सिमिलैरिटी में ये कैसे मदद करेगा। मैं बोलना चाहूंगा बहुत जरूरी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आएगा अब इसे कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो चलिए आप समझते हैं ये एग्जांपल को। तो आप देखोगे इस फिगर में राइट नाउ आप देख रहे हो एक घर है, एक बड़ा सा घर है और एक इंसान, एक पर्सन को मैंने कंसीडर किया। तो मुझे बताइए पर्सन का हाइट जानना इजी है। आपका हाइट तो आपको पता ही होगा, तो वो तो आप इजीली मेजर कर सकते हो, एक छोटे मेजरिंग टेप से भी कर सकते हो। बट जो घर उसके समझो 5 टाइम्स 6 टाइम्स है, बहुत लंबा है, उसका आप वो मेजरिंग टेप से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आप बोलोगे अगर मुझे उस घर का हाइट फाइंड करना है और मुझे सिर्फ मेरा हाइट यहाँ पे पता है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा है वो मदद कर सकता है? ओके, उस कॉन्सेप्ट के लिए क्या हम कंसिडर कर रहे हैं? सन रेज कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम सन रेज कंसिडर कर रहे हैं तो हमें पता है ये सन रेज जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, अगर मैंने एक ही टाइम पे कंसिडर किया। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूं दोपहर के 1 बजे की, तो 1 बजे ये 2 एंगल्स जो फॉर्म हुए दोनों एक दूसरे को इक्वल। यहाँ ये तो हमें पता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे बताइए ये जो पर्सन है, ये एक, हम इसे एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं जो ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, बिकॉज हम ये स्केच तो नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सेम वे जो घर है उसे भी हम एक परपेंडिकुलर सेगमेंट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अगर हम ऐसा कंसीडर करें तो क्या हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? एक है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। यहाँ पे ट्राइंगल पीक्यूआर में हमें पता है पीक्यू क्या है? हाइट ऑफ द पर्सन। क्यूआर क्या है? जब सनरेज गिर रहे हैं तो पीक्यू का
शैडो है ऑन द ग्राउंड, मतलब इस इंसान का जो शैडो है उसका लेंथ है क्यू आर। सेम वे उस घर का हाइट है ए बी, उसका जो शैडो है जमीन पे जो फॉर्म हुआ है उसका लेंथ है बी सी। तो आप बोलोगे हम यहाँ पे हाइट ऑफ द पर्सन हमें पता है, उनके शैडो का लेंथ पता है, घर के शैडो का लेंथ पता है बीसी, बट हमें फाइंड करना है ए बी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर सकता है? देखिए हेल्प कर सकता है। अब बताइए ए बी जो है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, तो वो एंगल कितना होगा बी पे 90। सेम वे यहाँ पे क्यू कितना होगा 90। दैट मींस देखिए अभी हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक है ट्राइंगल एबीसी, दूसरा है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मुझे बताइए दोनों ट्राइंगल के बारे में आप क्या बोल सकते हो? बोलोगे दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर है सिमिलर, बिकॉज दोनों में एक एक एंगल 90-90 है और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। व्हाई? बिकॉज हमने यस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो इक्वल होता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, और अगर हमें ये सिमिलर मिल गया तो हम इजीली ए बी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? बिकॉज हमें पता है अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और इसमें हमें क्यू आर का लेंथ पता है, बी सी का लेंथ पता है, पी क्यू का लेंथ पता है, तो क्या हम ए बी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं? जरूर फाइंड कर सकते हैं। सो दैट मीन्स अब पता चला सिमिलैरिटी हमने यूज करके हमने ये भी फाइंड किया, बट सिमिलैरिटी यहाँ पे यूज करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट ने मदद किया, एक तो शैडो का लेंथ और दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब समझ में आए ये कॉन्सेप्ट क्यों समझना जरूरी है और उसमें सिमिलैरिटी में कैसे यूज होता है। तो ऐसे सम्स आते हैं, आप मुझे पता है आप ऐसे टाइप के सम्स इजीली कर सकते हो, कर तो सकते हो, बट क्यों कर रहे हो, एंगल्स इक्वल क्यों कंसीडर कर रहे हो, वो समझ आ गया, वो बहुत जरूरी था। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर पूरा प्रैक्टिस सेट एक साथ देखना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे, 1.2 के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसी कॉन्सेप्ट के एक सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।